क्वेश्चन: बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। आंसर: मुगल शब्द मंगोल से निकला है। मंगोल लोग मंगोलिया के अधिवासी थे। मंगोलिया मध्य एशिया में चीन के उत्तर पश्चिमी में स्थित है। प्रारंभ में मंगोल लोग खानाबदोशों की भांति अपने जीवनोपार्जन के लिए इधर उधर घूमा करते थे। मंगोल बड़े वीर और कुशल सैनिक की भांति थे। अपने बाहुबल से इन लोगों से एशिया में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। मंगोलों के नेता चंगेज खां ने यूरोप के कुछ भागों में भी अपना अधिकार जमा लिया था। इनकी शाखा का एक सरदार तैमूर भी था। चंगेज खां ने गुलाम वंश के शासक काल में तथा मैसूर ने तुगलक वंश के शासक काल में भारत पर आक्रमण किया था। बाबर पिता के पक्ष में तैमूर का तथा माता के पक्ष में चंगेज खां का वंशज था। बाबर ने लोदी वंश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। शक्तिशाली और सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता के अभाव में संपूर्ण देश खंड-खंड में विभक्त हो गया था। चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता व्याप्त थी। संपूर्ण भारत परस्पर युद्धरत अनेक राज्यों में विभाजित था। लेन पूल के अनुसार 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत राज्यों का एक ऐसा समूह था जो आसानी से किसी आक्रमणकारी द्वारा जीता जा सकता था। देश में सार्वभौम सत्ता के अभाव में साधारण राजकुमारों का बोलबाला था। बादशाह के फरमान की कोई कद्र नहीं थी। ठीक ही कहा गया है कि इतिहास की पुनरावृत्ति इसी प्रकार होती है। स्वयं बाबर ने भी उस समय के भारत की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है कि उस समय भारत में 5 मुसलमानी राज्य बंगाल, बिहार, मालवा, गुजरात, दक्षिण का बहमनी राज्य और दिल्ली सुल्तान थे। 2 हिंदू राज्य थे। दक्षिण भारत में विजयनगर का राज्य और राजस्थान में चित्तौड़ का राज्य, जिसके अधिपति राणा सांगा थे। इस प्रकार देश अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त था और सभी आपस में ही ईर्ष्या, संदेह, भय और युद्ध से ग्रसित थे। निष्कर्ष: इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही शोचनीय थी। एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता का अभाव था। उस समय नए नए राज्यों का उत्थान और पतन हो रहा था। विशेषकर उत्तर और पश्चिमी के छोटे छोटे राज्यों की आंखें दिल्ली की गद्दी पर लगी हुई थी। राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति के कारण दिल्ली सुल्तान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ा हुआ था। हिंदू और मुसलमान सभी शासक राज्य विस्तार के लिए परस्पर एक दूसरे को लूट खसोट करने में ही लीन थे। विदेशी आक्रमणों के प्रति या तो वे अनभिज्ञ थे अथवा तटस्थ, या फिर उसके प्रति उनमें उपेक्षा का भाव था। भारतीय शासकों ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश की सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था भी
नहीं की थी। आंतरिक संघर्ष, अशांति, अवस्था विघटन एवं पारस्परिक कलह के कारण सीमांत नीति पर ध्यान भी नहीं दिया गया। बस यहीं तक ये क्वेश्चन खत्म।